अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, हमें सारे सॉल्यूशन कैसे चाहिए। अगर जो आदमी को सोच लेता तो दुनिया में उसके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो मैं आपको एक समस्या के बारे में थोड़ा सा बता दूं। समस्या को एक्चुअली दुनिया में कुछ भी समस्या नहीं है। जीवन में सारी वास्तविकता है, जीवन में सारी वास्तविकता है। आप किसी काम को करना नहीं चाहते, आप किसी काम को नहीं करना चाहते, नहीं, समस्या का सिर्फ यही उद्देश्य है। समस्या का सिर्फ यही उद्देश्य है। आप पहले तो काम का उद्देश्य समझिए, उसके बाद आप समस्या का उद्देश्य समझिए। अगर आपके पास काम करने का उद्देश्य है तो मेरा मानना ये है कि कभी समस्या नहीं आती किसी को। दूसरी बात, समस्या हमेशा मानसिक होती है, समस्या वास्तविक है ही नहीं कहीं। अब आपने रामायण को सुना जरूर होगा, महाभारत को सुना जरूर होगा। क्या रामचंद्र जी थे रामचंद्र जी के बारे में रामायण, पूरी रामचंद्र जी के बारे में आप देखिए। वो शख्स मानव, वो महामानव के साथ महामानव, एक राज परिवार में पला हुआ एक। आप देखिए उस व्यक्ति का क्या जीवन सामान्य रहा होगा? नहीं रहा होगा। उसने जिस चीज़ की इच्छा की होगी, या भगवान राम ने जिस चीज़ की इच्छा की होगी, वो उनको मिनट से पहले चीज़ें मिली होंगी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारा कुछ उपलब्ध है, वो अपने पिता के कारण, मतलब कारण तो मैं ये उनका जो उद्देश्य है, तो मैं जो कारण कह रहा हूँ ना, ये तो बहुत निम्नतम शब्द है उनके लिए। जो उनके पिताजी का जो कहीं उनकी को जो उनने वचन दे दिया, वो कहीं झूठा ना हो जाए, तो उन्होंने वनवास को ग्रहण किया ना, स्वीकार ही तो किया। अब आप देखिए एक ऐसा शख्स जिसका लालन पालन कितने प्रेम के साथ किया पूरे परिवार ने, क्योंकि उनको चौथे जो आयु का जो जीवन का जो चौथा पड़ाव था महाराजा दशरथ का, तब उनको संतान की प्राप्ति हुई। और उस समय जो मोह होता है, पुत्र का आकर्षण होता है, वो बहुत होता है। ऐसे समय में पुत्र का बन जाना और पुत्र को बन जाने को स्वीकार कर लेना एक बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं उस बात को कि जब वो बन जाएंगे तो जो यहाँ सुख सुविधाएं हैं, क्या वो होंगी? राज्य से बाहर होंगी वो सुख सुविधाएं? तो आप एक बात है, यहाँ आदमी को सामान्य सी जिंदगी में 20 समस्याएं आती हैं नहीं आती, और वो फिर उन पर बहुत बड़ी बता देता है, वो समस्याओं को बहुत बड़ी समस्या बता देता है। एक ऐसा शख्स जो 3 आदमी वन को जाते हैं, अयोध्या से निकलते हैं तो 3 लोग होते हैं ना। अब आप देखिए एक संघर्ष देखिए उनका, 3 लोग निकले अयोध्या से, उसके बाद क्या हुआ? वनवास जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत उनकी कहाँ होती है, किससे होती है? सबसे पहले उनकी शुरुआत शूर्पणखा से होती है। पहला पड़ाव आकर्षण का होता है, शूर्पणखा से होती है। दूसरी उनकी जो नियति में क्या है, मैं एक बताऊं, उन्होंने तो सब संघर्ष लिया ना, शहर स्वीकार किया ना, दिया तो नहीं किसी ने, तो स्वीकृति कितनी बड़ी चीज़ है। उसके बाद उनकी स्त्री का अपहरण कर लिया जाता, चाहे कारण कोई रहा हो। तो एक ऐसा शख्स जो 3 लोग गए,
उसमें उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता। जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता तो वो 3 लोग, लेकिन उनकी गिनती 3 ही की है ना, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहा होगा? कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहा होगा कि वो उनके पास कुछ नहीं है। जो 3 लोग थे उनमें भी अब 2 बचे, 2 बचे ज़्यादा थे। जब 2 बचे तो उन्होंने कैसे कैसे पूछा। उनके पास भी समस्या हो सकती थी कि वन में है, मेरे पास तो कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, ना तो मैं किसी को चिट्ठी लिख सकता। वो समस्या कहना सकते थे ना। वो अगर वन से वापस आ जाते ना, 2 ही लोग आ सकते थे ना, ये विकल्प था उनके पास। और अब चूंकि उनके विकल्प थे, उन्होंने उन विकल्पों को क्यों स्वीकार नहीं किया? समस्या नहीं समझी। है समस्या नहीं समझी। क्योंकि समस्या कुछ थी नहीं उनके पास। सीता जी की वास्तविकता, सीता जी का अपहरण के वास्तविक था। वो 3 लोग थे, वास्तविक थे। अब उनकी इच्छा नहीं थी। मैं फिर आपको बताऊँ, मैंने कहा कि इच्छाओं के बाद ही तुरंत बाद समस्या आती है। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं सीता जी को लाऊं वापस। उनका ये उद्देश्य था कि हम 3 लोग आए हैं तो हम 3 ही लोग जाएंगे वापस, और बीच में वो भी नहीं जाएंगे। वरना होना ये था कि वो अपने गए, उनने मन से गए, वो आ सकते थे 2 लोग के भाई। अब उन्हें यही पता चला कि रावण ले गया, जटायु से ये पता चल गया रावण ले गया, तो तब भी वापस आ सकते थे ना वो, कि भैया पता चल गया, अयोध्या से सेना लेकर आऊँगा और जाऊँगा। वो गए, वो अयोध्या गए। उन्होंने ऐसे लोगों की हेल्प ली जो हेल्पलेस थे। जो कैसे लोग थे? मतलब जो खुद की मदद नहीं कर सकते थे, उन लोगों की मदद ली। और उन लोगों की मदद के बाद उन्होंने क्या किया? उन लोगों की सहायता ली। पहले उन लोगों को राज दिलाया। जैसे उनका प्रथम मिलन सुग्रीव के साथ हुआ, हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी सुग्रीव जी से मिलाया, तो उन्होंने क्या किया? पहले सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलवाया, पत्नी वापस दिलाया, राज्य वापस दिलवाया। ऐसा नहीं था उन्होंने कहा पहले तुम मेरी लड़ाई लड़ो, उसके बाद मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया ऐसा? जबकि उनके पास समस्या थी, वो विकल्प बता सकते थे। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी ना, उनका उद्देश्य था। तो समस्या मेरे, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लोगों से मिले, धीरे धीरे उनमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा था उनके पास। तो उन्होंने सेना इकट्ठी करी, सेना इकट्ठी। अब आप देखिए अब कितनी बड़ी बात है। उसके बाद लक्ष्मण जी को भी एक बार शक्ति लग जाती है, तो वहाँ लगभग वो भी खत्म होने के चांस, मतलब फिर वो अकेले रह गए ना। तो क्या उन्होंने हिम्मत हारी? जैसा आज का दौर में लोग करते हैं, ऐसा आज के दौर में लोग ये करते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो जो था वो चला गया। क्या उन्होंने हिम्मत हारी? तो वो वहाँ बहाना बना सकते थे। समस्या थी उनके पास, वास्तविकता थी। और उनको पता है ये जो वास्तविकता है वो भी टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब स्थायी नहीं है, इसका अभी समाधान है। ढूंढने में देर हो सकती है, लेकिन समाधान है। क्या हम लोग उतने उस समाधान के लिए क्या धैर्य रखते हैं हम लोग? हैं? तो वहाँ से सीखा जा सकता है। जीवन में समस्याएं कुछ नहीं होती, सिर्फ वास्तविकता होती है। समस्याएं सिर्फ मानसिक होती हैं। वो आपको इमेजिनेशन करा देती हैं ऐसा कि मेरे पास ऐसा नहीं है,